वक्त आ रही है मुंबई की सीबीआई कोर्ट का दरअसल एक बड़ा फैसला आया है। कोर्ट ने बैंक घोटाले मामले में सजा का ऐलान किया है। कोर्ट ने 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दरअसल बैंक ऑफ इंडिया में घोटाला हुआ था। सीबीआई ने 2004 में केस दर्ज किया था और उस पर 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बताएं, बैंक ऑफ इंडिया का जो मामला था, घोटाला था, 2004 में एक केस दर्ज किया गया था। उस केस के दर्ज होने के बाद 6 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। तकरीबन सीनियर न्यूज एडिटर आजाद खालिद साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आजाद खालिद साहब, 6 दोषियों को सजा का ऐलान हुआ है इस मामले में। अब्दुल, आज का दिन अगर देखा जाए कि करप्शन के खिलाफ सीबीआई के और खास तौर से जो कानूनी और एजेंसीज हैं उनका बड़ा दिन माना जा सकता है। एक मामला मैं आपको और भी बता देता हूं। कैनरा बैंक के एक मैनेजर थे एचएस ईश्वर, उनको बेंगलुरु के अंदर एक करप्शन के मामले में, उनकी आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनको भी सजा हुई है 5 साल की और 50 लाख का जुर्माना हुआ है। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और खबर आपको मैं बता दूं, जिसमें 6 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और ये बड़ा दिलचस्प और बड़ा एक तरह से फ्रॉड का बड़ा मामला था। लगभग 250 लाख रुपए यानी 2.5 करोड़ रुपए का इन्होंने क्रेडिट ली थी सर्विस जो है, और इसके अंदर इसमें 6 लोगों का नाम आया था। एक कंपनी बनाकर इन लोगों ने बैंक ऑफ इंडिया से 250 लाख रुपया यानी 2.5 करोड़ रुपए के करीब इन्होंने लोन लिया था, जिसे कहना चाहिए, और क्रेडिट फैसिलिटी ली जाती थी। और इसमें इन्होंने 243.14 लाख रुपए की प्रॉपर्टी जो थी मॉर्गेज की थी। लेकिन ये जो कागजात थे ये पूरी तरह फर्जी थे। कोई वहां पर न प्रॉपर्टी थी न कुछ थी, सिर्फ फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इन्होंने साल 2000 में ये लोन, ये क्रेडिट फैसिलिटी ली थी, जिसमें बैंक को जो है 291 लाख रुपए का नुकसान हुआ था फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर। इसमें सीबीआई ने जांच की और 2004 में इसमें मामला दर्ज किया और उसके बाद 2005 में भी इसमें अमेंडमेंट करते हुए आईपीसी की 120B, 419, 420, 467, 468, 471 और अगर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की बात करें 1988 की, तो इसमें 13(2) और 13(1)D भी जो है इम्पोज की थी। लेकिन इस पूरे मामले में 467 जो है वो इनके ऊपर भारी पड़ गई, जिसमें 6 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। मुंबई की मांडवी ब्रांच का मामला था बैंक ऑफ इंडिया का। इसमें मनोहर लाल आहूजा और अमित आहूजा, महेश बोरा, संदेश नागा, शांतिलाल चौहान, बीडी जोशी और जीके शर्मा और यूनुस एच मेमन, जिसको 3 साल की सजा हुई है। यह वकील था जिसने इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने का काम किया था, इसको 3 साल की सजा हुई है। लेकिन इस पूरे मामले में इन 6 लोगों को लाइफ इम्प्रिजनमेंट और 50 लाख तक का जुर्माना, कई को 50,000 का जुर्माना। लेकिन ये अपने आप में एक ऐसा मामला है जो हम एनपीए का जिक्र करते हैं, सुनते हैं कि कुछ जो फंड्स हैं एनपीए हुए, बैंक को एनपीए का नुकसान हुआ। इस मामले में भी बैंक को 291 लाख रुपए का एनपीए हुआ था और इसमें 2004 में 31 फरवरी 2004 में बैंक सफर्ड लॉस ऑफ 291 लाख का जो एनपीए हुआ था। ये अपने आप में जो एक चर्चा हम आजकल सुन रहे हैं पूरे देश में कि एनपीए एक बहुत बड़ी रकम है और एनपीए बहुत हुआ है। उस मामले में लेकर अगर देखा जाए करप्शन का, बैंक फ्रॉड का मामले के अंदर सीबीआई ने और खास तौर से अदालतों ने अपनी कार्रवाई करते हुए दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की है। एक नजीर के तौर पर देखा जाता है। एक और एक चीज समझाइए, क्योंकि हम इस पूरे मामले को देखें, जब 2004 की बात हो रही है, आहूजा फर्म जो है बैंक में फंसे कुछ एनपीए संबंधित जिस तरह का जिक्र हो रहा है, इन सब के बीच में जो लगातार हम ये देख रहे हैं आजाद खालिद साहब की जो बैंक घोटाले लगातार बढ़ते हुए नजर आए थे, और अब जिस तरह से जो दोषी करार दिए गए हैं आरोपी, एक अहम कदम माना जा सकता है इसको, एक बेहतर चीज मानी जा सकती है। अब्दुल, मैं आपको बताऊं, ये मैसेज स्विफ्ट सर्विस लाइनिंग्स थी सेवरी की, जिसमें शिवरी एक जगह है बॉम्बे के अंदर, उसमें बॉम्बे वेस्ट में, इसके अंदर इन्होंने एक कंपनी बनाई थी फर्जी और एक पूरा इन्होंने नेक्सस क्रिएट किया था। लेकिन जो आपका सवाल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों आज एनपीए लगातार बढ़ रहा है। आप चाहे बात करें माल्या की, बात करें नीरव मोदी की, बात करें, अगर आप इनको गौर से जाके देखेंगे, कहीं ना कहीं बैंक के अधिकारियों की
बड़ी मिली भगत इसमें मिलती है। और इसमें सबसे बड़ा मैं आपको बताऊं, प्रोविजन जो होता है, मॉर्गेज करती है बैंक जो है प्रॉपर्टी को, उसके अगेंस्ट लोन देती है, गोल्ड या कोई कोलेटरल जितनी भी सिक्योरिटी होती है उनको लेती है। लेकिन इस मामले के अंदर जो 243 लाख रुपए का जो प्रॉपर्टी दिखाई गई थी वो फर्जी थी, और जो उसके डॉक्यूमेंट्स थे वो बाद में पता लगा कि सारे फर्जी थे, और सेट प्रॉपर्टी जो बताई गई थी वो जो है फोर्स थी। तो ये अपने आप में मामला था। अगर ऐसे कार्रवाई होगी कम से कम, तो आगे लोगों को एक डर होगा कानून का। और खासतौर से 467 में आपको बता दूं, एक ऐसा आईपीसी की सेक्शन है जिसमें उम्र कैद की भी सजा का प्रोविजन है। उसी के तहत अगर देखें, उम्र कैद की सजा होना इस मामले में एक बड़ा मामला है, क्योंकि अभी तक ये कहा जाता था कि प्रॉपर्टी जो है किस तरीके से अगर फ्रॉड हो जाएगा उसमें रिकवरी कैसे होगी, इनके खिलाफ कार्रवाई क्या होगी, 10-20 साल बाद लोग भूल जाते हैं। और अगर आप कैनरा बैंक की बात करेंगे, उसमें भी 5 साल की सजा हुई है एचएस ईश्वर को, और उसमें 50 लाख का जुर्माना हुआ है, और उसकी लगभग 5 करोड़ की प्रॉपर्टी को अटैच भी किया गया है, क्योंकि आय से अधिक संपत्ति के मामले में 6 करोड़ की उसकी प्रॉपर्टी बढ़ी थी। तो ये दोनों मामले अगर देखें बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज के दिन में अगर इसको देखें तो एक नजीर के तौर पर देख सकते हैं करप्शन के मामले में, खासतौर से बैंक फ्रॉड मामलों में। बिल्कुल देखा जा सकता है। शुक्रिया बहुत बहुत आपका तमाम जानकारी साझा करने